हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी पंडित जी, क्या काम है आपको? हम इस्कॉन मंदिर से हैं और भगवत गीता जयंती है आज, तो आपके लिए भगवत गीता लेकर आए हैं। आप इसको लीजिए, पढ़िए। अच्छा, पर पंडित जी, इस्कॉन तो एक विदेशी संस्था है और आप लोग भारत का पैसा विदेश भेजते हैं। मेरे गुरुजी ने कहा है कि आप लोगों से कोई भी शास्त्र ना खरीदो। अच्छा, ये अब आप कौन ने बताइए? आपको कौन है आपके गुरुजी? मैं अपने गुरुजी को बुला देता हूँ, आप उनसे ही पूछ लीजिए। गुरुजी। गुरुजी गुटखा खा रहे हैं। गुरुजी, ये इस्कॉन वाले मुझे भगवत गीता देने आए हैं। आप वही है ना जो हमारे देश का पैसा विदेश भेजते हैं? तो आपको श्रीमान ऐसा लगता है कि हम विदेश पैसा भेजते हैं? तो ठीक है, आप कोई हमें सबूत बता दीजिए इस बात का। सबूत? सबूत तो मेरे पास कुछ है नहीं। हाँ, मगर मैंने देखा है कि आपकी संस्था में बहुत सारे विदेशी लोग जुड़े हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि आप पैसा विदेश भेजते हैं। देखिए भाई साहब, आप किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हुए हैं। क्या कभी आप इस्कॉन मंदिर आए भी हैं? क्या आप जानते हैं इस्कॉन मंदिर के भक्तों की दिनचर्या क्या है? हम प्रातः काल में सुबह 3:30 बजे उठते हैं भगवान की सेवा में। भगवान का आरती पूजन करते हैं, जप करते हैं, स्नान करते हैं। कई भक्त तो ठंड में, भरी ठंड में ठंडे पानी से स्नान करके भगवान की सेवा करते हैं। हम गर्मी में भी पुस्तक वितरण करने के लिए जाते हैं। ये दिव्य ज्ञान सबको देने, प्रदान करने जाते हैं ताकि सबका कल्याण हो। और हम भंडारा प्रसाद, भगवान का दिव्य प्रसाद सबको वितरित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार हमारी संस्था से कितना प्रसन्न है? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अगर विदेश जाते हैं तो इस्कॉन की भगवत गीता को वो वितरित करते हैं, लोगों को देते हैं। इस्कॉन का पैसा विदेश ही जाता होता तो सरकार क्या हमें इतना सपोर्ट करती? जबकि सरकार की नज़र तो हर संस्था पर होती है कि वह क्या काम कर रही है। वैसे गुरुजी, आप भी तो पैसा कमाने के लिए कथा करवाते हैं। मुझसे भी आपने 1.5 लाख रुपए लिए थे जब मैंने आपसे यज्ञ करवाया था। तो श्रीमान, किसी गलतफहमी का शिकार मत होइए। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप को ग्रहण कीजिए, इसका अध्ययन कीजिए और सारी गलतफहमियों को दूर कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमारा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यह है कि हम आपको इस्कॉन के विषय में जो गलत धारणाएं हैं उनका खंडन कर सकें, आप तक सही सही बात पहुंचा सकें। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम किसी का मजाक उड़ाएं, लेकिन लोग बिना किसी तथ्य को जाने इस बात का प्रचार प्रसार करते हैं। हम बहुत बार प्रचार करने जाते हैं तो लोग हमें इस प्रकार के कमेंट्स देते हैं कि आप तो विदेशी संस्था हैं, आप तो विदेश पैसा भेजते हैं, हम आपको क्यों कुछ दें। तो इसलिए बहुत आवश्यक है ये संदेश पहुंचना, इस्कॉन के विषय में ये धारणा, जो गलत धारणा फैली हुई है समाज में, उसको क्लियर करना, उसकी सफाई के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो इस्कॉन कहीं भी विदेश में पैसा नहीं भेज रहा है, बल्कि एक इस्कॉन के मंदिर से दूसरे मंदिर तक में भी पैसा नहीं जाता एक दूसरे की सहायता करने के लिए। तो सारे रूल रेगुलेशन हैं यहाँ पर, और भारत सरकार सारे मंदिरों पर नज़र रखती है, तो इस्कॉन मंदिर पर भी नज़र रखती है। तो खुफिया तंत्र कार्य कर रहा है, पूरा सरकारी तंत्र कार्य कर रहा है। तो उनकी आंखों के नीचे हम इस प्रकार से इलीगल पैसे का लेन देन किस प्रकार कर सकते हैं? तो ये सोचने वाली बात है, हमें विचार करना चाहिए, बुद्धि लगानी चाहिए हमारी कि कैसे हम इतना बड़ा सरकारी तंत्र की
आंखों के नीचे इस प्रकार से कुछ कार्य कर रहे हैं इलीगल कि हम विदेश पैसा भेज रहे हैं। तो ये सब कुछ नहीं होता है। एक मंदिर से दूसरे मंदिर में भी पैसा नहीं जाता है। देखिए, अगर इस बात को मान भी लिया जाए, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, अगर इस बात को हम मान भी लेते हैं कि विदेश पैसा जा रहा है इस्कॉन के माध्यम से और विदेश में सनातन संस्कृति फैल रही है, तो इसमें भी क्या समस्या होनी चाहिए हमें? ये तो अच्छा ही है कि सनातन संस्कृति, जो कि पहले पूरे विश्व में सनातन संस्कृति थी, वो वापस से पुनर्स्थापित हो। तो इसमें भी किसी को कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छा कार्य इस्कॉन मंदिर कर रहा है। और ये जो बात कही जाती है कि इस्कॉन तो विदेशी संस्था है, तो हाँ, विदेश में श्रील प्रभुपाद, जो कि इसके संस्थापक आचार्य हैं, श्रीमद AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो वो भारत में काफ़ी समय उन्होंने प्रचार किया और उनके गुरु का आदेश था कि आप अंग्रेजी भाषा में विदेशियों को प्रचार करें। तो वो उनके गुरु की आज्ञा के पालन हेतु वो विदेश गए, अमेरिका गए 1965 में, और वहाँ उन्होंने प्रचार प्रसार किया, वहाँ पर इस्कॉन मंदिर को रजिस्टर किया और फिर वहाँ से कुछ भक्तों को लेकर भारत में आए और फिर बाद में भारत में प्रचार प्रसार किया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि विदेशों में भी भारतीय संस्कृति है। तो मूलतः श्रील प्रभुपाद, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कृष्ण भक्त तो कृष्ण भक्त होता है, और भगवान भगवत गीता में ये संदेश दे रहे हैं कि सभी जीव मेरे अंश हैं, है ना, मैं सबका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो सब जीव भगवान से ही आए हैं, भले ही वो विदेशी हों चाहे भारत भूमि में जन्म लिया हुआ हो, तो सभी भगवान श्री कृष्ण से आए हैं, तो उनकी संतान है सभी। तो इस दृष्टिकोण से वसुधैव कुटुंबकम, इस दृष्टिकोण से हमें सभी जीवों को देखना चाहिए, समभाव से देखना चाहिए, जो कि भगवान चाहते हैं कि इस दृष्टिकोण से हम सभी जीवों को देखें, ना कि द्वेष ईर्ष्या से देखें कि ये तो विदेशी है। तो विदेशी के अंदर भी कृष्ण है परमात्मा रूप में और सभी जीवों में है, तो हमें ये समभाव से देखना चाहिए। इस्कॉन कोई विदेशी संस्था नहीं है, और विदेशी लोग भी अगर कृष्ण भक्त बनते हैं तो हम देखते हैं कि भक्ति तो गजेंद्र ने भी की है, जो कि हाथी हैं, और उन्होंने परम लक्ष्य को प्राप्त किया, भगवत धाम को प्राप्त किया। और हमने देखा है अन्य कथाओं में भी। और आप देखिए कि जो हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी भी वानर हैं, है ना, तो वानर होके भी भगवान के महान भक्त हैं, हम उनकी भी पूजा करते हैं, है ना। तो ये हमें इस प्रकार से भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये विदेशी भक्त हैं, विदेशी हैं, सबको स्वीकार करना चाहिए, तभी तो हम वास्तव में भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, है ना। क्योंकि ईर्ष्या और द्वेष भगवत गीता में, अगर हम भगवत गीता के अनुसार अगर हम इस चीज़ को समझना चाहेंगे, तो हमारा जो भौतिक अस्तित्व है, जो हम मुक्त अवस्था में नहीं हैं, अभी इस संसार में हैं, कष्ट भोग रहे हैं, तो उसका कारण ही यही है कि हमें द्वेष है लोगों से। एक कारण ये है, इच्छा द्वेष, तो द्वेष है। तो अगर जब तक हम ये द्वेष नहीं छोड़ते कि ये तो विदेशी हैं, विदेशी हैं, जब तक हमारा मुक्ति संभव नहीं होगा, तो इस द्वेष को हमें छोड़ना चाहिए। ये शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा समाज में होनी चाहिए कि एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष हम ना करें। तो ये संदेश अगर आप सभी ग्रहण कर पा रहे हैं तो हमारा ये वीडियो बनाना सफल होगा। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।